हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। कल हमने पढ़ा था, आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आपसे थोड़ी बातें कर लूं। कल मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि महात्मा गांधी जी का फ़ोटो रुपये में पहली बार कब छपा था, तो उसका सही जवाब है 1987 में 500 रुपये के नोट पर। कब? 1987 में पहली बार 500 रुपये के नोट पर छपा था। कब छपा था? 500 रुपये के नोट पे पहली बार। और उसके बाद 1996 से लगातार सभी नोटों पे उनकी फ़ोटो छपने लगी, जो आज तक छप रही है। ठीक है। और अब एक बात दिमाग में और आता होगा कि क्या उससे पहले किसका फ़ोटो छपता था? तो उससे पहले किसी का फ़ोटो नहीं, सिर्फ अशोक स्तंभ का फ़ोटो रुपये पे या सिक्के पे लगा रहता था। ठीक है। तो आज चलते हैं आज की क्लासेस में। भारत के गवर्नर जनरल। अब आते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग का शासनकाल 1844 से लेकर के 1848 तक ईस्वी तक चला। इनके कार्यकाल में इन्होंने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने लगाया था। ठीक है। इनके बारे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक चला। 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक चला इनका शासनकाल। इन्होंने क्या किया? राज्य हड़प नीति लागू की। राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति क्या थी? जिस राजा के कोई भी पुत्र न हो और कोई राजा अच्छे से शासन नहीं चला पा रहा है, तो उसका राज्य को हड़प लिया जाएगा। ऐसा उन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने नियम लगाया। उसी नियम का नाम था राज्य हड़प नीति, जिसके तहत सबसे पहले उन्होंने सतारा को लूटा। कब? 1848 में। उसके बाद जोधपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध और अवध को लूटा। कब? 1856 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले किसको हड़पा गया था? तो सतारा को हड़पा गया था। और अवध का अंतिम नवाब पूछा जाता है क्वेश्चन में कि अवध का अंतिम नवाब कौन है? तो वाजी अली शाह था। ठीक है। और अवध को कब हड़पा गया था? 1856 पे। और अवध के जो नवाब थे उनके ऊपर कुशासन का आरोप लगा करके उनके राज्य को हड़प लिया गया था। उसके बाद पढ़ते हैं 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में तोपखाने का मुख्यालय को कलकत्ता से हटा करके मेरठ स्थानांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तोपखाने का स्थानांतरण कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ से कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता से मेरठ हुआ था। ठीक है। उसके बाद शिक्षा संबंधी सुधार। लॉर्ड डलहौजी ने शिक्षा संबंधी सुधार लागू किए थे 1854 में, जिसका नाम था वुड डिस्पैच। क्वेश्चन पूछा जाता है वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो वो शिक्षा सुधार से। ठीक है। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक भी कहा जाता है। भारत में पहली बार लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। ठीक है, पहली बार चलाई गई थी। और आपको इस पे एक मनोरंजन की कहानी बता देते हैं कि जब रेलगाड़ी चली थी उस समय रेलगाड़ी पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। तो पहली बार करीब 55 साल के बाद एक घटना घटी 1909 में। अखिल चंद्र सेन जो पैसेंजर ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और उनके पेट में कुछ गड़बड़ी होने के कारण वो एक स्टेशन पे गाड़ी रुकती है और वहीं बगल में ही वो लोटा लेकर के कहीं झाड़ी में जाते हैं। तभी तक गाड़ी की सीटी बज जाती और वो दौड़ के आते हैं, देखते गाड़ी खुल गई है और वो गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते हैं। और गाड़ी का पीछे का जो गार्ड होता है उनको देखता भी है, लेकिन वो गाड़ी रोकता नहीं है। और ये लोटा लेकर के अपने धोती पकड़ करके भागते हैं और क्या होता है, लोटा भी गिर जाता है, इनकी धोती भी खुल जाती है। और लोग वहाँ पर गाड़ी में जो बैठे थे उन्होंने देखते हैं और काफ़ी ये शर्मिंदा होते हैं। तो जिसके वजह से इन्होंने क्या किया, एक एप्लीकेशन लिखा गवर्नर जनरल को और इसके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लगाने की मांग की। और ये कहा कि कम से कम आप जब टॉयलेट के लिए गाड़ी रोक नहीं सकते तो कम से कम गाड़ी में टॉयलेट की सुविधा कीजिए। जिस चिट्ठी को अंग्रेज़ों ने पढ़ा और उनके दिमाग में आया कि है यार सही बात है, टॉयलेट की व्यवस्था गाड़ी में होनी चाहिए, है ना। और उन्होंने उस आदमी को धन्यवाद किया और उसके बाद उन्होंने हर गाड़ी पर टॉयलेट की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक घटना नहीं घटी होती तो अंग्रेज़ों के दिमाग में ये बात नहीं आई होती, उसमें भी टॉयलेट की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद भारत में पहली बार डाक टिकट 1854 ईस्वी में लागू हुआ। डाक टिकट कब लागू हुआ? 1854 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जाता है डाक टिकट कब लागू हुआ था? तो 1854 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा तक की विद्युत तार सेवा शुरू की गई थी। 1853 ईस्वी में विद्युत तार सेवा। क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत तार सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 ईस्वी में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी के क्वेश्चन के बारे में इतना ही, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक चला। अब लॉर्ड कैनिंग के बारे में बता दें, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और उसके बाद ये भारत के प्रथम वायसराय भी बनते हैं। ठीक है, तो जिस नाते क्वेश्चन क्या पूछा था कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है। और उसके बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है। कैसे? अब यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल का पोस्ट हट करके अब सीधा वायसराय आएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के अधीन था। अब सीधा कंपनी जो है अब ब्रिटिश इसके अपने हाथों में ले लेगी और उसके बाद ब्रिटिश जो है इस गवर्नर जनरल को हटा करके वायसराय का पोस्ट देती है। काम वही रहेगा लेकिन नाम चेंज करती है वायसराय के रूप में। इसीलिए भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कैसे देखते हैं। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधा ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1861 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कलकत्ता कैनिंग के समय में, है ना, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई थी। उसके बाद 1866 ईस्वी में आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1866 ईस्वी में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो बाद में 1875 ईस्वी में इसे इलाहाबाद हस्तांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा से उच्च न्यायालय की स्थापना आगरा से उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद कब की गई? तो 1875 ईस्वी में की गई। उसके बाद कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह लागू हुआ। कहा जाता है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पूर्ण विवाह लागू किया और पहला विवाह कलकत्ता में ही 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वरचंद्र विद्यासागर की देखरेख में ही हुआ था। ठीक है, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर बहुत ही विधवा विवाह के प्रति बहुत प्रयत्नशील थे कि इसे किसी तरह समाप्त किया जाए। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब मैंने आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ाया था लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल के बारे में, कि लॉर्ड डलहौजी ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगा दिया। और जब सती प्रथा पर रोक हो गई कि अब कोई भी स्त्री अपने पति के साथ सती नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि औरतें विधवा होंगी, है ना। अब विधवा होंगी तो उनके साथ भी शादी ब्याह कोई नहीं करता था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बहुत प्रयास किया कि इन लोगों का भला हो और इनका भी विवाह होना चाहिए। इसलिए इन्होंने लॉर्ड कैनिंग की सहायता से विधवा पूर्ण विवाह पर कानून बना के उनका विवाह करवाया। और पहली बार ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 7 अप्रैल 1857 में कलकत्ता में ही शादी करवाई अपनी देखरेख में। एक बार चलिए फिर से थोड़ा देख लेते हैं। लॉर्ड हर्डिंग का कार्यकाल 1844 से लेकर के 1848 ईस्वी तक चला। इन्होंने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद काम आता है लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक चला, जिसमें लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके भारत के बहुत से राज्यों को हड़प लिया, जिसमें पहला था सतारा। क्वेश्चन पूछेगा राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसको हड़पा गया था? तो सतारा को हड़पा गया था। कब? 1848 ईस्वी में।
उसके बाद जोधपुर आता है, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, है ना। और अवध को कब लूटा गया था? 1856 ईस्वी में। और अवध का अंतिम नवाब वाजी अली शाह था। उसके बाद 1856 ईस्वी में तोप खाने का मुख्यालय को कलकत्ता से हटा करके मेरठ स्थानांतरित किया गया। उसके बाद शिक्षा संबंधी सुधार 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया गया। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के टाइम में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से 34 किलोमीटर ट्रेन चलाई गई थी, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, उस ट्रेन का नाम था। उसके बाद भारत में पहली बार डाक टिकट जारी हुआ 1854 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जाता है डाक टिकट कब जारी हुआ था? 1854 ईस्वी में जारी हुआ था। और 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा तक के विद्युत तार सेवा शुरू हुई। ठीक है, क्वेश्चन पूछे विद्युत तार सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद आता लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक चला। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि अब ये कंपनी के हाथों से सीधा राज्य किसके हाथों चला गया? ब्रिटिश के हाथ में चला गया। और ब्रिटिश ने क्या किया? गवर्नर जनरल का पोस्ट को हटा करके वायसराय का पोस्ट रख दिया। काम वही रहेगा, सिर्फ पोस्ट अलग किया था, नाम अलग किया था। उसके बाद कैनिंग के समय में 1861 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उसके आगरा में भी 1866 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसको बाद में 1875 ईस्वी में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। फिर कैनिंग के समय में 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह लागू हुआ ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। इन्होंने इस विधवा पूर्ण विवाह पे बहुत सारे काम किए, बहुत सारा योगदान है इनका ऊपर, जिससे आज के समय विधवाएं अच्छी तरह से जी पा रही हैं। ठीक है, और हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे पढ़ाऊँगा।